दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि हम दोनों की इंग्लिश क्या होती है, वी बोथ या फिर बोथ। लेकिन मैं बताऊं ये दोनों का दोनों गलत है। तो फिर हम दोनों का हम लोग कैसे बोलेंगे, सही इंग्लिश क्या होगी? बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम। इसकी सही इंग्लिश क्या होगी? बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू और बोथ ऑफ देम। मतलब बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों, बोथ ऑफ यू का मतलब होता है तुम दोनों, और बोथ ऑफ देम का मतलब होता है वे दोनों। मतलब दोस्तों हम दोनों का इंग्लिश वी बोथ और बोथ नहीं होता है, हम दोनों का इंग्लिश होता है बोथ ऑफ अस। अब आप लोग कहोगे सर हम तो समझ गए, अब मुझे सेंटेंस दो, हम लोग एकदम बना लेंगे। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, हम दोनों नहीं आ रहे। कैसे बनेगा? बोथ ऑफ अस आर नॉट कमिंग। अगला एग्जांपल है, हम दोनों किसी को नहीं जानते हैं। कैसे बनेगा? बोथ ऑफ अस डू नॉट नो एनीवन। अब आप लोग कहोगे सर हम लोग तो सीख गए, लेकिन एक बात बताऊं, ये दोनों का दोनों सेंटेंस गलत है। ये दोनों का दोनों सेंटेंस गलत कैसे हो गया? यही तो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, वो समझने की कोशिश करो। बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम का हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। किसके साथ यूज करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। और नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम का यूज करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो फिर यहाँ पे हम लोग का गलत कैसे हो वो देखने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो दोस्तों, हम दोनों का इंग्लिश तो बोथ ऑफ अस ठीक है, एकदम करेक्ट, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के बारे में बात की जा रही है, नहीं के बारे में बात की जा रही है। तो नेगेटिव के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? नीदर का यूज करेंगे दोस्तों, बोथ ऑफ अस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अगले एग्जांपल में क्या था? हम दोनों किसी को नहीं जानते। यहाँ पे भी नेगेटिव की बात हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस जो हो गया हमारा गलत हो गया। अब आप लोग कहोगे सर हम लोग तो एकदम सीख गए, आप समझा दिए कि बोथ ऑफ अस का मतलब होता है पॉजिटिव में यूज करेंगे और नीदर ऑफ अस का मतलब होता है नेगेटिव में यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो नीदर का हिंदी क्या होता है? नीदर मतलब होता है दोस्तों में से कोई नहीं। मतलब नीदर ऑफ अस हम दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ यू तुम दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ देम वे दोनों में से कोई नहीं। और बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू एंड बोथ ऑफ देम का मतलब तो आप लोगों को पता है, चल गया। अब देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रहा हूं, अब मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे मेरा सेंटेंस है, हम दोनों आज जल्दी निकल रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, बोथ ऑफ अस एकदम करेक्ट है। हम दोनों का इंग्लिश क्या होगा? बोथ ऑफ अस। ठीक है। इज लिविंग अर्ली टुडे, ओ माय गॉड, करेक्ट। अगला एग्जांपल है हमारा, हम दोनों ने यह फैसला नहीं लिया। यहाँ पे नहीं, नॉट का बारे में बात हो रहा, मतलब नेगेटिव के बारे में बात हो रहा। तो कैसे बनेगा? नीदर ऑफ अस हैव टेकन दिस डिसीजन। अब आप लोग ये सेंटेंस को देख के बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के बारे में बात हो रहा तो हम लोग नीदर का यूज किए, और यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा तो हम लोग किसका यूज किए? बोथ ऑफ अस का यूज किए। लेकिन फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों का दोनों सेंटेंस भी गलत है। अब भाई ये कैसे हुआ? यहीं से और एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। जैसे बोथ ऑफ अस हो गया, बोथ ऑफ यू हो गया, बोथ ऑफ देम हो गया, इसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा प्लूरल वर्ब होगा। और नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ देम के साथ हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। समझ में आया? मतलब बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब और हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हम लोग करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, और हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा प्लूरल होगा। और नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ यू एंड नीदर ऑफ देम का हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, और जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा होगा सिंगुलर। समझ में आया कि पिछला वाला सेंटेंस क्यों गलत था? अब देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हम दोनों आज जल्दी निकल रहे हैं। कैसे बनेगा? हम दोनों का इंग्लिश हो गया बोथ ऑफ अस, एकदम करेक्ट, बोथ ऑफ अस। उसके बाद बोथ ऑफ अस के साथ क्या लगेगा? आर का यूज होगा, प्लूरल का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो बोथ ऑफ अस आर एकदम करेक्ट हो गया। लिविंग अर्ली टुडे सही हो गया। अगला एग्जांपल है हमारा, हम दोनों आज जल्दी नहीं निकल रहे। यहाँ पे नेगेटिव के बारे में बात हो रहा, तो कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम दोनों के बारे में बात हो रहा तो नीदर ऑफ अस का यूज होगा, नीदर ऑफ अस। उसके बाद नीदर ऑफ अस के बाद क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नीदर ऑफ अस इज लिविंग अर्ली टुडे, नीदर ऑफ अस इज लिविंग अर्ली टुडे। अगला एग्जांपल है हमारा, हम दोनों इस बात से सहमत है। यहाँ पे देखो, बोथ ऑफ अस अग्री विद दिस, ये हमारा V1 हो गया। और हमारा अगला एग्जांपल है, हम दोनों इस बात से सहमत नहीं है, ये नेगेटिव के बारे में बात हो रहा। कैसे बनेगा? नीदर ऑफ अस अग्रीज विद दिस, नीदर ऑफ अस अग्रीज विद दिस। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का यूज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव का यूज हुआ। मतलब ये सारा एकदम करेक्ट है। समझ में आया कि नीदर ऑफ अस का यूज कहाँ पे होता है, बोथ ऑफ अस का यूज कहाँ पे होता है, उसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होता है? एकदम क्लियर हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, तुम दोनों, तुम दोनों का क्या यूज होगा? बोथ ऑफ यू का यूज होगा। तुम दोनों सही जवाब जानते हो। कैसे बनेगा? बोथ ऑफ यू नो द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ यू नो द करेक्ट आंसर। अगला एग्जांपल है हमारा, तुम दोनों सही जवाब नहीं जानते हो। यहाँ पे नेगेटिव के बारे में बात हो रहा कि भाई तुम दोनों में से ना कोई सही जवाब नहीं जानते हो, एकदम किसी को नहीं पता है। कैसे बनेगा? नीदर ऑफ यू नोज द करेक्ट आंसर, नीदर ऑफ यू नोज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अगला एग्जांपल है हमारा,
तुम दोनों मीटिंग में मौजूद थे, कैसे बनेगा? बोथ ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है इसलिए हमारे यहाँ पे बोथ ऑफ यू का यूज हुआ। बोथ ऑफ यू वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, बोथ ऑफ यू वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगला एग्जांपल है हमारा, तुम दोनों मीटिंग में मौजूद नहीं थे। यहाँ पे नेगेटिव के बारे में बात हो रहा है कि भाई तुम दोनों ना मीटिंग में ना मौजूद नहीं थे, एकदम नहीं शामिल थे, कैसे बनेगा? नीदर ऑफ यू वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, नीदर ऑफ यू वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल है वे दोनों के बारे में बात हो रहा, तो उसके लिए क्या यूज होगा? बोथ ऑफ देम का यूज होगा। उसके बाद क्या वर्ब का यूज होगा? भी वन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू के साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे वे दोनों इस कंपनी में काम करते हैं, कैसे बनेगा? बोथ ऑफ देम वर्क इन दिस कंपनी, बोथ ऑफ देम वर्क इन दिस कंपनी। अगला एग्जांपल है हमारा, वे दोनों इस कंपनी में काम नहीं करते। यहाँ पे देखो मैं कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो वे दोनों ही हो गया, यहाँ पे भी वे दोनों के बारे में बात हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसे बनेगा? नीदर ऑफ देम, उसके बाद हमारा भी 5 का यूज होगा, क्योंकि हमारा नीदर ऑफ देम हो गया। नीदर के साथ हमारा क्या यूज होता है? भी 5 का यूज होता है, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नीदर ऑफ देम वर्क्स इन दिस कंपनी, नीदर ऑफ देम वर्क्स इन दिस कंपनी। अगला एग्जांपल है हमारा, वे दोनों ट्रेन से आए हैं, कैसे बनेगा? बोथ ऑफ देम हैव कम बाय ट्रेन, बोथ ऑफ देम हैव कम बाय ट्रेन। अगर इसको नीदर का हम लोग यूज करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वे दोनों ट्रेन से नहीं आए हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनेगा? नीदर ऑफ देम हैज कम बाय ट्रेन, नीदर ऑफ देम हैज कम बाय ट्रेन। दोस्तों अब आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि हम दोनों का इंग्लिश बोथ और वी बोथ नहीं होता है, हम दोनों का इंग्लिश क्या होता है? बोथ ऑफ अस होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर आपको थोड़ी भी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।